क्वेश्चन है कि आतंकवाद सुरक्षा का प्रश्न है या मनोवैज्ञानिक युद्ध है। तो आतंकवाद केवल सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ये कथन आतंकवाद की जटिल प्रकृति को उजागर करता है, जो न केवल भौतिक विनाश का कारण बनता है बल्कि समाज की मानसिक और सामाजिक संरचना को भी लक्षित करता है। आतंकवाद का उद्देश्य केवल हिंसा के माध्यम से तात्कालिक क्षति पहुंचाना नहीं है, बल्कि भय, अविश्वास और अस्थिरता के बीज बोकर समाज के मनोबल को तोड़ना है। अलग अलग दार्शनिक जो हुए हैं, जैसे हॉब्स हुए हैं, रूसो हुए हैं, कांट हुए हैं, फ्रायड हुए हैं, इनके माध्यम से विश्लेषण करेंगे कि आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक युद्ध के आयामों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और इसे एक समग्र चुनौती के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आतंकवाद का प्राथमिक हथियार हिंसा नहीं बल्कि एक हिंसा से उत्पन्न होने वाला भय है। आतंकवादी हमले जैसे कि 2011 का 9/11 हमला या 2008 का मुंबई हमला न केवल लोगों की जान लेते हैं बल्कि समाज में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक आघात की स्थिति पैदा करते हैं जो सामान्य जीवन को बाधित करती है। ये भय सामाजिक एकता को कमजोर करता है और समुदायों के बीच अविश्वास को बढ़ाता है और व्यक्तियों में असुरक्षा की भावना को गहरा करता है। आतंकवाद का यह मनोवैज्ञानिक युद्ध कई स्तरों पर काम करता है। भय का साम्राज्य। आतंकवादी हमले अप्रत्याशित और अंधाधुंध होते हैं, जिससे समाज में यह धारणा बनती है कि कोई भी कहीं भी असुरक्षित हो सकता है और यह अनिश्चितता सामाजिक स्थिरता को कमजोर करती है और लोगों को अपने दैनिक जीवन में सतर्क और भयभीत बनाती है। सामाजिक विभाजन। आतंकवादी संगठन अक्सर धार्मिक, नस्ली और कल्चरल आधार पर सोसाइटी को बांटने का प्रयास करते हैं। ये साइकोलॉजिकल, स्ट्रैटेजिक, सोशल यूनिटी को कमज़ोर करती है और समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देती है। प्रचार और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया और प्रचार के माध्यम से अपने विचारों को फैलाते हैं, जिससे समाज में भ्रम और डर का माहौल बनता है। यह एक प्रकार का सूचना युद्ध है जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर समाज को अस्थिर करता है। और थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं इस विषय में? तो हॉब्स के दर्शन में मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से स्वार्थी और हिंसक है और भय ही वह कारक है जो लोगों को सामाजिक अनुबंध के तहत एकजुट करता है। हॉब्स के अनुसार आतंकवाद समाज के इस सामाजिक अनुबंध को तोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि यह भय को एक नकारात्मक शक्ति के रूप में उपयोग करता है। आतंकवाद का मनोवैज्ञानिक युद्ध समाज को उस नेचुरल स्टेट की ओर धकेलता है जहां सभी के खिलाफ सभी का युद्ध, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, छिड़ जाता है। हॉब्स की नज़र में आतंकवाद का यह भय आधारित युद्ध न केवल सुरक्षा को खतरे में डालता है बल्कि सामाजिक व्यवस्था की नींव को भी हिलाने का प्रयास करता है। जीन जैक्स रूसो इस पर क्या बोलते हैं? रूसो का मानना था कि समाज का निर्माण व्यक्तियों की सामूहिक इच्छा, जनरल विल पर आधारित है, जो सामाजिक एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। आतंकवाद इस सामूहिक इच्छा को कमजोर करता है क्योंकि यह समाज में अविश्वास और विभाजन को बढ़ावा देता है। रूसो के दृष्टिकोण से आतंकवाद का मनोवैज्ञानिक युद्ध सामाजिक अनुबंध को तोड़ने का प्रयास है जो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। आतंकवादी हमले सामाजिक एकता को नष्ट करके समाज को उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता से वंचित करते हैं, जिसे रूसो मानव समाज का आधार मानते थे। इमैनुअल कांट इस पे बोलते हैं कि मानव व्यवहार को तर्क और नैतिकता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। आतंकवाद जो भय और हिंसा पर आधारित है, कांट के नैतिक दर्शन के विपरीत है, क्योंकि यह तर्क और मानवता के मूल्यों को नष्ट करता है। आतंकवाद का मनोवैज्ञानिक युद्ध लोगों को तर्कसंगत निर्णय लेने से रोकता है और उन्हें भय के अधीन कर देता है। कांट के अनुसार यह युद्ध समाज को एक ऐसी स्थिति में धकेलता है जहां लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा और नैतिकता के आधार पर कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। फ्रायड का मानना था कि मानव व्यवहार अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होता है और भय इस अचेतन मन को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली हथियार है। आतंकवाद का मनोवैज्ञानिक युद्ध समाज के सामूहिक अचेतन पर हमला करता है, जिससे लोग अपनी मूल प्रवृत्तियों जैसे कि जीवित रहने की इच्छा के आधार पर
प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यह स्थिति सामाजिक व्यवस्था को अस्थिर करती है और आतंकवादियों को मनोवैज्ञानिक नियंत्रण प्रदान करती है। सुरक्षा से परे एक युद्ध है आतंकवाद। हालांकि आतंकवाद को प्रायः एक सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जाता है, इसका मनोवैज्ञानिक आयाम इसे और अधिक जटिल बना देता है। सुरक्षा उपाय जैसे कि सैन्य कार्रवाई या खुफिया तंत्र का उपयोग आतंकवाद के भौतिक पहलुओं से संबंधित कर सकते हैं, लेकिन इसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम करने के लिए गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक उपायों की आवश्यकता है। आतंकवाद का यह युद्ध समाज के मनोबल, विश्वास और एकता को लक्षित करता है, जिसे केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि सामाजिक लचीलापन और जागरूकता से हराया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में लास्ट में हम यही बोल सकते हैं कि आतंकवाद केवल एक सुरक्षा समस्या नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो समाज के सामूहिक चेतना को कमजोर करने का प्रयास करती है। हॉब्स के भय आधारित सामाजिक अनुबंध, रूसो की सामूहिक इच्छा, कांट की नैतिकता और फ्रायड के अचेतन मन के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि आतंकवाद मानव मन और समाज की गहराइयों को लक्षित करता है। यह युद्ध केवल हथियारों और रणनीतियों से नहीं बल्कि समाज की एकता, तर्क और नैतिकता की शक्तियों से लड़ा जा सकता है। इसलिए आतंकवाद से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा जो न केवल सुरक्षा को मजबूत करे बल्कि समाज के मनोवैज्ञानिक और कल्चरल आधार को भी सशक्त बनाए। तभी हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकेंगे और शांतिपूर्ण एकजुट समाज में नींव रख सकेंगे। थैंक यू।